हेलो स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला में हमें इंग्लिश में जो होमवर्क मिला है उसका ये जो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं आपके सामने आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। लाइन इज द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। इस सेंटेंस को हमने समझना है। इसको नीचे एक डायग्राम से बड़ी अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। द आर्च सब्जेक्ट है, वॉज बिल्ट वर्ब है और बीच में खाली है बाई, मतलब ये नहीं दिया है सेंटेंस में टू लो। इसको कोई लेबल नहीं लगाया गया है। मतलब ये हुआ इस सेंटेंस में द आर्च वॉज बिल्ट बाई नो वन। लिखा नहीं हुआ कुछ भी यहाँ पर, लेकिन किसी ने तो बनाई है। तो इसका मतलब द आर्च वॉज बिल्ट बाई समवन। हमने कुछ समझना है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं उसमें जो करता है, जो डूअर है, उसके बारे में डायरेक्टली नहीं बताया होता है, हमें खुद समझना होता है। द आर्च वॉज बिल्ट, किसने बनाई आर्च? किसी ने तो बनाई होगी। तो यहाँ वो जगह खाली छोड़ी है। ये स्ट्रक्चर है एक। इस स्ट्रक्चर में बनाने वाले का काम करने वाले का, डूअर का, कर्ता का कोई नाम पता नहीं बताया होता है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। द आर्च वॉज बिल्ट टू लो। किसने बनाया ये नहीं बताया है। तो अब हम इसकी जब वॉइस चेंज करते हैं, ये पैसिव फॉर्म में है। अगर इसको एक्टिव फॉर्म में लाना हो तो हम सोचेंगे कि किसने बनाई आर्च, तो खाली जगह छोड़ दी उसके लिए। बिल्ट द आर्च टू लो। सपोज करो कि हम यहाँ पर बोलें कि कॉन्ट्रैक्टर है जिसने आर्च बनाया है, मेसन है, ब्रिकलेयर है, इंजीनियर है। इंजीनियर और द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ट द आर्च टू लो। तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से सोच करके लिख सकते हैं द कॉन्ट्रैक्टर बिल्ट द आर्च टू लो। कॉन्ट्रैक्टर ने मतलब ठेकेदार ने या कोई काम करने वाले ने आर्च को बहुत छोटा बनाया। ये समझने की बात है। इसी तरह से हमने नीचे वाले सेंटेंसेस को भी समझना है। द रोप एंड गैलोज वर अरेंज्ड। बाई वाला खाना खाली है, इसमें भी किसने अरेंज किए? तो हम लिखेंगे, फिर से खाली सब्जेक्ट को खाली छोड़ेंगे, फिर बिल्ट की जगह हमारे पास आ जाएगा अरेंज्ड। अरेंज्ड द रोप एंड गैलो। ब्लैंक अरेंज्ड द रोप एंड गैलोज। ये इसका हो जाएगा। समझना इससे आगे। द चीफ ऑफ बिल्डर्स वॉज लेड आउट बाय होम। किसके द्वारा पता नहीं है, तो पहला खाली रहेगा सब्जेक्ट के नीचे वाला, और वर्ब के नीचे आएगा लेड। लीड, लेड, लेड सेकंड फॉर्म होगी लेड। डैश लेड, लेड आउट रहेगा, सॉरी केवल लेड नहीं, लेड आउट, साथ में आउट भी है। लेड आउट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स। डैश लेड आउट द चीफ ऑफ द बिल्डर्स। नेक्स्ट है द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। ब्रिक्स रॉन्ग साइज की बनी थी, किसने बनाई थी? गलत साइज की किसने बनाई थी? जिसने भी बनाई होती, फैक्ट्री में बनी थी, मिस्त्रियों ने बनाई थी। हम उस जगह को खाली छोड़ेंगे। ब्लैंक मेड द ब्रिक्स ऑफ द रॉन्ग साइज। कुछ बात समझ में आ गई होगी अब आपको। आगे द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। आर्किटेक्ट को बुलाया गया, किसने बुलाया? पता नहीं। ब्लैंक समन्ड द आर्किटेक्ट। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड। किसने ढूंढा? डैश, किसने ढूंढा? डैश फाउंड द वाइजेस्ट मैन। मैं इसको लिख करके भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फ़ोन में जैसी फैसिलिटी है, मैं इसी पेज पर बिना टिकट किए आपको भेज रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से पूछ लेना। थैंक यू।